बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने अपने इस्लाफ की बहादुरी की दास्तानें सुनी थी। हमने तारीख़ की किताबों में मार्का करबला पढ़ा कि कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपना सर मुबारक कटा दिया बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया। आज हम खुशकिस्मत हैं कि उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुजाहिदों को दौरे हाज़िर में कुर्बानियाँ देते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक अहले तशी से नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात से है, लेकिन मैं ईरान की कुर्बानियों से बेपनाह मुतासर हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके पाक ख़ानदान ने जो अपनी कुर्बानी से शमा रोशन की थी, ये सब उसके परवाने हैं। अब देख के ऐसा लग रहा है सैयद अली ख़ामनेई ना सिर्फ खुद इस जंग में कुर्बान हुए बल्कि उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दी और उन्होंने करबला वालों की सुन्नत को जिंदा किया। एक तो वो उनकी आल में से थे, सैयद थे, और दूसरा उन्होंने सारी दुनिया को बताया कि कल भी सैयद कुर्बानियाँ दे रहा था और आज भी सैयद कुर्बानियाँ दे रहा है। और पूरे अहले ईरान पूरी अपने जज्बे के साथ कुफ़ार के सामने डटे हुए हैं। पूरे अहले ईरान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, चाहे वो उस स्कूल की 165 बच्चियाँ हों जिनको ज़ालिम यहूदियों और ज़ालिम अमेरिकन ने ज़िंदा जला दिया, या अहले तेहरान हों जो कि रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से बम अपने सीनों पर बर्दाश्त कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस वक्त उनका मुकाबला दुनिया की तहरीक की सबसे बड़ी फायर पावर से है। ऐसे ऐसे बम उन पर बरसाए जा रहे हैं जिन्हें कोई ग्रेविटी बम कहता है, कोई उनको टॉमाहॉक मिसाइल्स कहता है। वो इतनी सख्त तबाही लेके आते हैं कि इमारतें रेजा रेजा हो जाती हैं, लेकिन ईमान का जज्बा इतना मजबूत है कि अहले ईरान के जो दिल हैं वो इमारतों से, लोहे से और बड़े बड़े, अगर कुव्वत ईमानी का आपने मुशाहिदा करना हो तो आप इस वक्त अहले ईरान को देखें। कोई सोच भी नहीं कर सकता। हमारा अपना ये ख्याल था कि जिस तरह चंद घंटों में अमेरिकन ने इराक को फतह कर लिया था, ईरान भी चंद घंटों में फतह हो जाएगा। किसी के हाबो ख्याल में भी नहीं था। आज 12वां रोज है जंग का, और इससे पहले एक दफा ईरान को फतह करने की कोशिश हो चुकी है जब ईरान ने इसराइल को दंदान शिकन जवाब दिया था और यहूदी चूहों की तरह जो है अपने बिलों में जा घुसे थे इसराइल वाले। और आज जब इसराइल अमेरिका की मदद से अमेरिका को आगे करके ईरान पर हमला आवर है, तो सबका ख्याल था कि इस दफा तो ईरान नहीं ठहर सकेगा। लेकिन ईरान अभी तक दुनिया को हैरान कर रहा है और उसने अब ये मुतालबा कर दिया है कि अमेरिका इस खित्ते से दफा हो जाए, अरब ममालिक से अपने अड्डे हटा ले। और आप ये देखें कि कौन सा मिसाइल है जो कि अमेरिका के पास नहीं है। B-52 बम्बार त्यारा जो किसी भी रडार पर नहीं आता, जो किसी भी मिसाइल की रेंज से बाहर है, उसके पास ऐसे ऐसे बम्स हैं जो बंकरों को जो है वो तोड़ देते हैं, बंकरों में तबाही मचा देते हैं। कौन सी ऐसी कुव्वत ईमानी है जो कि अहले ईरान को उनके सामने खड़ा करके रखी हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम का नूर है, कलमा तैयबा का नूर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसकी वजह से वो आज इन जालिमों के खिलाफ, वक्त के फिरौनों के खिलाफ डटे हुए हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि जब वो सोते होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि कल का सूरज उन्होंने देखना है या नहीं। उनको नहीं मालूम होगा किसी तरफ से भी कोई भी बम आ सकता है, लेकिन वो सुकून की नींद क्यों सो रहे हैं? इसलिए कि उनको पता है कि अगर इस दुनिया में उनकी आंख ना खुली तो जन्नत में इंशाअल्लाह ताला उनकी आंख खुलेगी। और ये हम सब मुसलमानों के लिए एक पैगाम है कि हमने कुफार का मुकाबला, बेशक वो जितने मर्जी ताकतवर हों, कैसे करना है। कुर्बानी देने का जज्बा सब मुसलमानों में होना चाहिए। अब आप देखें कि ईरान ने तैयारी भी की हुई थी इस जंग की, ये नहीं, ऐन कुरान की तालीमात के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उन्होंने मिसाइल्स का बहुत बड़ा एक जखीरा तैयार किया हुआ है जो खत्म नहीं हो रहा अभी तक। और अमेरिका और इसराइल वाले कुत्तों की तरह घात लगाए हुए हैं, गीदड़ों की तरह, कब ये जखीरा खत्म हो और कब हम ईरान को हमला करें। लेकिन इंशाअल्लाह ये जखीरा खत्म नहीं होगा और ईरान को गैबी मदद हासिल होगी। और इस वक्त इसराइल में बड़ी तबाही है और अमेरिकन जो हैं वो उनको नाको चने चिपवा दिए गए हैं। और इस वक्त दुनिया की जो तिजारत है वो भी मुतासर है, तेल की सप्लाई भी मुतासर है। दुनिया के ऊपर भी बड़ा दबाव है इस जंग को रुकवाने का, और ट्रंप के ऊपर भी ये दबाव बढ़ता जा रहा है उसके मुल्क के अंदर से कि ये हमारी जंग नहीं है, ये तुम इसराइल के कहने पर हमें, हमारे टैक्स पेयर मनी को और हमारे फौजियों को जंग में झोंक रहे हो। आहिस्ता जूं जूं ये वॉर आगे बढ़ेगी, जितनी लंबी होगी उतना ही नुकसान है ट्रंप का, उतना ही नुकसान है इसराइल का। ईरानी तो दिन रात अपना नुकसान करवा रहे हैं, लेकिन जो ईमान की शमा उनके दिलों में रोशन है, जो करबला वालों की शमा उनके दिल में रोशन है, वो ट्रंप या इसराइल के पास तो नहीं है। वो तो इस दुनिया के शैतान हैं और उन्होंने तो, उनके लिए तो हर लम्हा ये जंग का भारी है। वो तो सोच रहे थे कि हम 2 घंटों में ये जंग खत्म करके और ईरान की जो है रजीम चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा कहाँ हुआ। इंशाअल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के जो बेटे हैं सैयद मुज्तबा, वो इस वक्त ईरान की क़यादत संभाल चुके हैं और उन्होंने जहाद को जारी रखने का, बल्कि उसमें ज़्यादा शिद्दत लाने का ऐलान किया है। और ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा मोइज़ा हो जाएगा और अमेरिका को शिकस्त फाश होगी। और ये देखें, फ़तह और शिकस्त जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तकदीर में लिखा है इस दुनिया की वही होना है। लेकिन ये जितने भी मुजाहिद कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये सब जो है इंशाअल्लाह
अल्लाह के फजल करम से जनती है और इनकी कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी, बल्कि ये अमेरिका और इसराइल के जवाल की इब्तदा है, जो कि किसी भी इस जंग का नतीजा कोई भी निकले, लेकिन ये जंग जितनी तवील हुई और जितनी मार अमेरिका और इसराइल को पड़ी, उसने दुनिया की आंखें खोल दी हैं कि ये मुल्क नाकाबिल तस्खीर नहीं, इनसे लड़ा जा सकता है। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आने वाले सालों में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ दूसरे ममालिक भी खड़े होंगे और उनकी बदमाशी को ख़त्म कर देंगे, और ये एक वर्ल्ड ऑर्डर जो यहूदियों ने इस दुनिया पर मुसलत किया हुआ है ख़त्म हो जाएगा। वीडियो के आखिर में ईरानी बहन भाइयों को, बच्चों को और सैयद अली खामनेई और उनके ख़ानदान को मेरा सैल्यूट।